इलेक्शन कमीशन में ड्यूरिंग इलेक्शन कमीशन कोविड ये हुआ था। कोविड में मैंने एक साथ 33,000 लोगों को प्लेस करवाए थे। अभी मेरा जो नेक्स्ट लक्ष्य है ये इलेक्शन कमीशन में एक साथ 10 लाख लोगों को सेल्फी कर ऑनलाइन सेल्फी जी। तो ये सारी एक्टिविटीज है मेरी। वैसे आरजीएस पीबीएच की टीम गुजरात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में आई है योगेश पारिक जी के निमंत्रण पे। और आप यहाँ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन हैं गुजरात यूनिवर्सिटी साबरमती में हम लोग पधार रहे हैं, साबरमती क्षेत्र में ये गुजरात यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। और आप इलेक्शन कमीशन में नोडल ऑफिसर भी हैं। और हम लोग जो आज़ादी का अमृत महोत्सव की लंबी भागीदारी कर रहे हैं, ये गुजरात की परिक्रमा करते हुए जो पहुँचे हैं यहाँ पे साबरमती के गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में, वहाँ पर अमृतकाल का सकारात्मक भारत की पुस्तक जो है लाइब्रेरी को प्रेजेंट की जाएगी। दिल्ली सरकार में वो पूर्व ओएसडी दीप माथुर सर, आप देवा सर ये कार्ड भेंट करेंगे आरजेएस पीबीएच की सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए। और सब कुछ पुस्तक हो, ग्रंथ हो, राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, तिरंगे की रक्षा करने का संकल्प जो है आरजेएस राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने लिया है। और योगेश पारिक जी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है, क्योंकि आप सरकार के अंदर बहुत सारा काम कर चुके हैं, कर रहे हैं। देश को सरकार का जो निर्णय है विकसित भारत बनाना, तो सकारात्मक पत्रकारिता विकसित भारत का आधार बने, यही संकल्प इस आरजेएस पीबीएच के परिवार ने लिया है। और हम लोगों के बीच आरजेएस पीबीएच के पैनलिस्ट प्रफुल्ल पांडे जी भी हैं। मैं उनको भी चाहूँगा कि आकांक्षा मन्ना जो कैमरे के पीछे हैं, ये वेबिनार भी हो रहा है और मैं चाहूँगा कि वेबिनार में टेक्निकल टीम से अनुरोध है कि इसको वेबिनार में योगेश पारिक जी को ये पुस्तक प्रदान करते हुए आप इसे थोड़ी देर के लिए शेयर करें, क्योंकि विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे का हर रविवार आरजेएस वेबिनार होता है, तो इस बार विमेंस डे का 3 मार्च को वेबिनार हो रहा है। ये पुस्तक जो है हम लोग प्रदान करने जा रहे हैं योगेश पारिक जी को। ये बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है कि 200 से ज्यादा आजादी का अमृत महोत्सव की राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस ने भारत सरकार के इस अभियान में जन भागीदारी की है। भारत की मुझे लगता है सबसे बड़ी भागीदारी, और 2047 तक ये लगातार हर रविवार कार्यक्रम चलेंगे। ऐसे आजादी का अमृत महोत्सव जो है, जो गुजरात विश्वविद्यालय का भी मैं नोडल ऑफिसर रह चुका हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने उसमें कम से कम 100 से ज्यादा प्रोग्राम गुजरात विश्वविद्यालय में किए आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर। उसमें बहुत सारे कंपटीशन युवाओं की भागीदारी के साथ किए। जी जी। उसके बाद जो हर घर तिरंगा था, उसमें भी बहुत बड़ी एक रैली युवाओं के साथ निकाली थी। जी। अभी भी श्री राम जन्मोत्सव हुआ, उसमें भी काफ़ी युवाओं को जोड़ के मैंने यहाँ भगवान राम और रामायण के ऊपर जो ग्रंथ हुए उनकी शोभा यात्रा पूरे मतलब ये गुजरात यूनिवर्सिटी नगर में मैंने निकाली थी। जी जी जी। ऐसे युवाओं के साथ पॉजिटिव मीडिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो पूरे भारत में इस तरह के ग्रंथ निकाल कर और भारत की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी चीज़ों को पत्रकारिता के माध्यम से ला रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारा इतिहास है, अभी की जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी मतलब आप जैसे बोलो कि ये पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय में काफ़ी युवा अध्ययन करते हैं। एक विश्वविद्यालय है, वो भी युवाओं के साथ सीधा जुड़ा है। तो ये जो देश के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया,
वो सभी का जो कंट्रीब्यूशंस है वो युवाओं तक पहुंचाने के लिए जो ये अभियान आपने शुरू किया उसके लिए मैं आपके अभिवादन करता हूँ। जो भी समिति जो महानुभाव इसके अंदर जुड़े हैं सो उसके ये प्रशंसनीय है और बहुत ही प्रशंसनीय है। और सर, गुजरात यूनिवर्सिटी और जो लाइब्रेरीज हैं उनका क्या योगदान रहा है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे एक स्वतंत्र सेनानी अध्ययन कक्ष है। मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए उसका मैंने एक स्पेशली कक्ष बनाया है। उसके साथ फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर मैंने सेमिनार रखे, वेबिनार्स रखे, यात्राएं निकाली। हमारे यहाँ पे जो अहमदाबाद के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हो गए थे तो वहाँ तक हमने कैंडल मार्च भी किया। मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर गुजरात विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित की है। और आप तो साबरमती आश्रम, साबरमती में ही हैं यहाँ पे। हाँ जी, ये महात्मा गांधी जी की भूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि है, यशस्वी बड़ा प्रधान जो विकसित भारत 2047 में जो भारत जो विश्व गुरु की बात कर रही है जो नरेंद्र मोदी जी की भूमि है। तो उसमें कोई संदेह नहीं है, शुरुआत गुजरात से ही होती है और वो देश तक जाती है। तो गुजरात में आपका स्वागत है, अभिवादन है। आपकी जो प्रवृत्ति है उसको मैं प्रशंसनीय अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश पारिक जी ने एक आशीर्वचन से नवाजा है और विकसित भारत का आधार सकारात्मक पत्रकारिता बनेगा, इसलिए पत्रकार साथियों को भी हम लोग लगभग 11 लोग इस यात्रा में शामिल हुए। 24 फरवरी से दिल्ली से ये यात्रा शुरू हुई और ये 3 मार्च अंतिम डेस्टिनेशन है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी से शुरू हुई थी ये यात्रा। 25 फरवरी को हम लोग वहाँ पर थे। सरदार पटेल को नमन करने के बाद प्रधानमंत्री जी की यूनिवर्सिटी है, वो एल्यूमनाइज है यहाँ पे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो गुजरात विश्वविद्यालय के अभूतपूर्व छात्र भी है, एल्यूमनाई भी है जी। सो जो आपकी ये यात्रा है वो हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनकी जो विश्वविद्यालय है वहाँ से जो उन्होंने पढ़ के निकले वहाँ पे विकसित भारत तक वही आरजेएस पीबीएच राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है उसका यही संकल्प है कि 2047 तक ये पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि हर साल 2 पुस्तकें राष्ट्रीय पर्व पर, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर प्रकाशित की जाएंगी। पहली पुस्तक जो है 150 पेज की आई थी 6 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर 2023 में और 24 के गणतंत्र दिवस पे ये पुस्तक जो है यहाँ देश को प्रदान किया जा रहा है। खास करके लाइब्रेरीज को ये पुस्तकें पूरे भारत में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है और 2047 तक लगातार जो है 2 पुस्तकें प्रकाशित कर हम लोग भारत में नया सकारात्मक भारत नव निर्माण जिसको कहें और विकसित भारत का आधार जो है सकारात्मक पत्रकारिता बने, इसकी कोशिश हम लोग भी कर रहे हैं। तो बहुत भी मैं हमारा जो फ्रीडम फाइटर कक्ष है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संदर्भ में मैंने बनाया उसके अंदर मैं रखूंगा। वहाँ काफ़ी छात्र अध्ययन करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। योगेश पारिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जिस तरह से वेलकम किया और हमारे वेबिनार में जो जुड़े हुए साथी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वुमेन्स एम्पावरमेंट तो अब सनातन युग से चलता आ रहा है, आज से नहीं चलता रहा। आप देखो सनातन युग से अभी तक, और अभी हमारी जो देश की सर्वोच्च जो बॉडी है उनमें भी ये बिल पास हुआ। सो वुमेन्स एम्पावरमेंट मैं ऐसा मानता हूँ कि विकास के पथ पे चल रहे हैं तो इक्वली चलना चाहिए। तो हर एक जगह पे वुमेन्स एम्पावरमेंट है ही। हम गुजरात विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं तो हमारे जो वाइस चांसलर है वो भी गुजरात के प्रथम महिला वाइस चांसलर कुलपति महोदय। हमारे यहाँ के जो अभी कलेक्टर है वो भी महिला कलेक्टर जी है। सो और अभी आप देखो कि जितने भी विश्वविद्यालय में मैं पदवीदान में जा रहा हूँ तो वहाँ लड़कियाँ मैक्सिमम गोल्ड मेडल ले रही है। तो वुमेन्स एम्पावरमेंट काफ़ी, और अभी देश में काफ़ी मतलब इस देश में इस क्षेत्र में विकास चल रहा है। लड़कियां वुमेन्स एंटरप्रेन्योर में भी आगे बढ़ रही है, स्टार्टअप में भी आगे बढ़ रही है, पढ़ाई में भी आगे बढ़ रही है। तो और प्रधानमंत्री जी और देश भी इसकी ये मूवमेंट में जुड़ा हुआ है। तो ये अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। गुजरात विश्वविद्यालय में भी हमने 2 दिन पहले एक वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे का प्री सेलिब्रेशन किया था। 7 मार्च को मैं गुजरात विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है वहाँ पे भी ये मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। और मेरे आने के बाद मैंने ये विश्वविद्यालय में लड़कियों के लिए एक स्पेशली अध्ययन कक्ष जो नहीं था तो स्पेशली मैंने डेवलप किया कि ये लड़कियों के लिए विद्याधारिणी ऐसे करके मैंने गर्ल्स को सेपरेटली पढ़ने के लिए वो मैंने वहाँ पे एक स्पेसिफिकली एक आइसोलेट सेक्शन बनाया। सो ये ज़रूरी है और हर एक को इसके साथ जुड़ना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने वेबिनार में इस बात को भी लेकर आए हैं, तो आप सब वेबिनार को आगे बढ़ाइए। हम लोग गुजरात यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से योगेश पारिक जी के सानिध्य में जो किताब हम लोग प्रदान किए लाइब्रेरी को, ये लाइब्रेरी में रखी जाएंगी, ये बड़ी खुशी की बात है। और वेबिनार को आगे बढ़ाइए। हम लोग आज साबरमती आश्रम भ्रमण कर गांधी जी को नमन कर यात्रा को संपन्न करेंगे। दिल्ली वापस 4 मार्च को मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।